अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक डिश तैयार कर रहे हैं। देगी कोरमा बनाने की कोशिश करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से, जिस तरह दावतों में बनता है। बावर्ची जो डायरेक्ट तरीके से एक ही बर्तन में पका लेते हैं, इस तरह हम भी देगी कोरमा बनाने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले हमने कुकर में ऑयल गर्म कर लिया है। आप चाहें तो घर के लिए तैयार कर रहे हैं देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी कुकिंग ऑयल आप पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, वो डालिए। थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ते, लौंग वगैरह हों, और हमारे पास तकरीबन 700 ग्राम गोश्त है जो हमने धोकर अच्छी तरह से पानी निथार लिया है। अब इस ऑयल में हम, जिसमें कि गरम मसाला शामिल कर चुके हैं, गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे खूब अच्छी तरह से भूनने लगे हैं हम। उस वक्त तक इसे हम भूनेंगे जब तक कि गोश्त का रंग चेंज नहीं हो जाता है। ऑयल में इसे अच्छी तरह से जब हम भूनते हैं तो गरम मसाले के साथ मिलकर, अब इसमें जब हम अदरक लहसुन भी शामिल करने वाले हैं तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ पकना शुरू कर देता है। और नमक इसी वक्त आपने जायके के मुताबिक अगर शामिल कर दिया तो और भी अच्छी बात होगी। हम इसे भूनते रहेंगे, और इसके लिए हमने 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट पीस कर शामिल करना है। गोश्त देखिए तकरीबन हमारा रंग चेंज करने लगा है और खूब अच्छी तरह से पक रहा है गरम मसालों के साथ। ये डिश इंस्टेंट आप बना सकते हैं। जब भी घर में आपको लगे कि कोई अचानक आ जाए और आपको पकाने के लिए वक्त ज़्यादा ना मिले, तो ये एक जायकेदार और लजीज डिश बनकर तैयार होती है, और आपके मेहमान भी इसे शौक़ से खा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये चावलों के साथ भी और रोटी के नान के साथ भी खाया जा सकता है। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, और अब इसे अदरक लहसुन के साथ भी खूब अच्छी तरह से हम भूनने वाले हैं। ये जब पककर तैयार होता है तो खुशबू तो अच्छी आती ही है, लेकिन जायका भी इसका बहुत लजीज होता है। लेकिन शर्त ये है कि इसके भूनने का जो अमल है, इसे खूब मेहनत के साथ अच्छी तरह से करना है, वरना कच्चेपन की खुशबू, मसालों का कच्चापन और शोरबा अलग से बह के निकलने वाली सूरत में ये डिश अपनी खूबसूरती और अपना जायका खो देती है। देखिए अदरक लहसुन और गोश्त अपना पानी जब रिलीज़ करेंगे, थोड़ा सा पानी हमने भी शामिल किया है, और 2 चम्मच छोटे धनिया पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं, और इसे भूनते रहेंगे। साथ ही दूसरे मसाले हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच हमने तीखी तेज़ लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, ये तीखापन देगी। 1/2 चम्मच हमने इसमें हल्दी शामिल की है। साथ ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल करने वाले हैं, जो कि इसके शोरबे को, इसके ग्रेवी के रंग को बहुत ही खूबसूरत सुर्ख रंग में, लाल रंग में तब्दील कर देगी। हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल किया है। अब इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून रहे हैं। आपने नमक और लाल मिर्च का पाउडर अपने जायके के मुताबिक शामिल करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी ये ग्रेवी तीखी या तेज़ हो गई है, तो आप इसमें थोड़ा सा दही फेंट कर और मलाई फेंट कर डाल सकते हैं, और इसके तीखे जायके को नॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हैं। हम इसे चूँकि दावतों वाला देगी कोरमा जैसा बना रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल उसी तरह से इसे बनाने की कोशिश करेंगे। नमक हमने शामिल किया है इसमें जायके के मुताबिक, और आप अपने जायके के मुताबिक इसमें जितना कि गोश्त आपके पास है उस हिसाब से नमक शामिल कीजिए, और इसे खूब अच्छी तरह से भूनना है। इस वक्त तक भूनना है जब तक आपको ये ना लगने लगे कि मसालों के कच्चेपन की खुशबू जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास 3
बड़े साइज़ के टमाटर जिसे हमने बारीक कट कर लिया है शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन कट करके डालें तो भी चलेगा, क्योंकि ये काफ़ी वक्त तक पकने वाले हैं। पूरा गोश्त भुनने के बाद ये कुकर में ही पानी डालकर गलाया जाने वाला है, इसलिए टमाटर खूब अच्छी तरह से पककर घुल जाएंगे और ग्रेवी को गाढ़ा कर देंगे। देखिए ग्रेवी टमाटरों के साथ भी अच्छी तरह से पक रही है। और अब जबकि ऑयल सरफेस पर आने लगा है तो हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं। स्टोव की आंच को थोड़ा सा धीमा कर देना है इस वक्त जब हम दही शामिल करते हैं, क्योंकि दही के तेज़ आंच पर पकते हुए अमल पर दही के फटने का डर होता है। दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इस वक्त जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी है तो आपने नमक और मिर्च का जायका चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि मिर्च तीखी है तो आपने तो दही डाला ही है, थोड़ा सा आप इसमें चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ी सी मलाई भी शामिल कर सकते हैं, जो कि हम भी घर की रखी हुई मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम चीज़ें खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसमें इस कदर पानी डालेंगे जितना कि आपको शोरबा चाहिए होगा। अगर आप इसे भुना हुआ या कम शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो पानी कम डालें, और अगर पानी आपके अंदाजे से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसे पकाते हुए कम कर सकते हैं। पानी खुश्क हो जाएगा और शोरबा इसका गाढ़ा हो जाएगा। अब आपको पता है कि गोश्त गलने के लिए कितना पानी लगेगा। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका लिड बंद करके इसे बॉईल करने के लिए, खूब अच्छी तरह से पकने के लिए बंद करके रख देंगे। जब ये मसाले गोश्त टमाटर वगैरह के साथ हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 5 से 6 सीटी लेने तक पकाएंगे तो उस वक्त गोश्त तो गल ही चुका होगा, तमाम मसाले खूब अच्छी तरह से गोश्त में शामिल भी हो चुके होंगे और ये जो शोरबा पतला सा नज़र आ रहा है ये खूब पकते हुए कम भी हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा शोरबा कैसा तैयार हुआ। देखिए हमारा सालन जो है पककर तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें।